हेलो बच्चों, मैं अमरदीप आपका स्वागत करता हूं अमरदीप गुफा चैनल पर। इस पर मैं आज से मैथ से रिलेटेड वीडियो लेके आने वाला हूं, जो कि क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के लिए इम्पोर्टेंट है। बट अगर आप 9th तक है तो 9th तक के लिए तो जरूरत है ही, क्योंकि सारे चीज आपको 10th में पढ़ना है और आपको जोड़ घटा गुना भाग नहीं आएगा तो आप कैसे 10th का क्वेश्चन सोल्व करिए। चलिए आज से मैं आपको इस पर लेकर के आऊंगा। तो अभी से लेकर के जनवरी तक एक कोर्स चलेगा, तो अपने इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो आपका दोस्त 1, 2, 3, 4, 5, 6 या फिर आपके छोटे भाई बहन है वो भी पढ़ सकते हैं और 9th में वो भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ गणित किससे कहते हैं, इनके जनक कौन है, पार्ट्स कितने होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ और कल से रेगुलर वीडियो पर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गणित का अर्थ होता है गण जोड़ अनित। गणित बना है गण जोड़ अनित से। तो गण का अर्थ क्या होता है, गणना करना, और अनित का अर्थ होता है आंकड़ा, यानी आंकड़ों का गणना करना ही गणित कहलाता है। लेकिन इससे तो काम चलेगा नहीं, छोटा सा मैं आपको डिफिनेशन बता देता हूँ, यानी परिभाषा। देखिए, किसी वस्तु का गणना या लेखा जोखा करना ही गणित कहलाता है, यानी किसी चीज को इकट्ठा करना। जैसे कि आपके स्कूल में क्लास 1 से लेकर के 8 तक क्लास होंगे, तो क्लास 1 में कितने बच्चे हैं, 2 में कितने बच्चे हैं, 3 में कितने हैं, 8 तक का आप इकट्ठा कर लिए है। आपको जानकारी किस क्लास में कितने बच्चे हैं, इसी को क्या कहते हैं, आंकड़ा या फिर लेखा जोखा। ये क्या कहलाएगा, गणित। वही कह रहा है कि किसी वस्तु का या किसी चीज का गणना या लेखा जोखा करना ही गणित कहलाती है। हो गया। चलिए अब आगे मैं बताता हूँ। गणित के जनक का ही पूछे तो क्या होगा। गणित के जनक कौन है, आर्किमिडीज। गणित के जनक कौन है, आर्किमिडीज। इसमें एक चीज और है, आप लोग से पूछा जाता है कि गणित के जनक कौन है, तो आर्किमिडीज हो गए। और फिर पूछेगा शून्य के जनक कौन है, या फिर शून्य का खोज कौन किए थे, तो आर्यभट्ट किए थे। आर्यभट्ट के थे, कहाँ के थे, बिहार के थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन कि गणित कितने भाग में बांटा जाता है। देखिए बच्चों, गणित का कोई भाग नहीं होता है। इसे बहुत तरह से सारे टीचर अपने अनुसार या फिर बहुत सारे भाग होते हैं, क्योंकि नए नए जुड़ते रहते हैं। मैं आपको कुछ सारे इसके भाग बता देता हूँ। जैसे गणित के कुछ भाग में अंक गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, बीज गणित और कलन आते हैं। इसके अलावा और भी आएंगे जो कि मैं आपको इसमें आगे पढ़ाते चलूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अंक गणित किसे कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग कल से पढ़ने वाले हैं। तो अंक गणित के बारे में जान लेते हैं। चलिए देखिए, अंक गणित का होता है अंकों तथा संख्याओं की गणनाओं से संबंधित गणित की शाखा को अंक गणित कहते हैं। मतलब अंक और संख्या के बारे में जिसमें जानेंगे उसमें लोग क्या कहते हैं, अंक गणित। जिसमें अंक और संख्याओं की गणना से संबंधित पढ़ेंगे उसमें लोग क्या कहते हैं, अंक गणित। हो गया। चलिए और अंक गणित में क्या क्या है, अंक आया है और संख्या। अंक किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं, इसे भी जानना जरूरत है। चलिए इसे भी आज जान लेते हैं इसी वीडियो में। अंक क्या है, अंक का इंग्लिश होता है डिजिट, यानी वह संख्या, जब वह अकेले लिखे हो उसमें क्या कहते हैं, अंक। जब वह अकेले लिखे हो उसमें क्या कहते हैं, अंक। उसमें कौन कौन आएगा, तो 0 से लेकर के 9 तक आता है। कहाँ से, 0 से लेकर 9 तक ये किस में आता है, अंक में। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमेशा अकेले लिखा जाता है। आप लोग देखिएगा 0 और 9 लिखा था, इसमें लोग क्या पढ़ते हैं, 9। लेकिन 9 और 0 लिखा था, इसमें लोग क्या पढ़ते हैं, 90। यही अंतर है। यानी कि हम लोग ये डायरेक्ट लिखे, ऐसे लिखे, इसे भी 9 कहेंगे, और 0 और 9 लिखे फिर हम लोग क्या कहेंगे, 9 ही कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम आपको बताते हैं अंक कितना होता है। अंकों की कुल संख्या होता है 10। अंकों की संख्या होता है कुल 10। उसके बाद देखिए अब संख्या जान लेते हैं। संख्या किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक अंक एक साथ लिखे हो। अभी हम आपको बताते हैं यहाँ पर देखिए कि जब 2 या 2 से अधिक अंक एक साथ लिखे हो उसमें लोग क्या कहते हैं, संख्या। जैसे 0 और 9 लिखेगा तो इसे क्या कहेंगे, अंक बोलेंगे। लेकिन यही 9 और 0 हो जाए, ये हो जाएगा संख्या। जैसे आप देखिए 10, 15, 102, 546, यहाँ से लेकर के यानी 10 से लेकर के अनंत तक आपका क्या होगा, संख्या हो जाएगा। अब कहिए सर आप तो बोले 0 और 9 क्या होता है, 9 है। अरे बच्चे 9 है क्योंकि किसी भी संख्या से पहले अगर 0 लगा हो तो इसका 9 के बराबर वैल्यू होता है। नहीं वैल्यू नहीं आता बल्कि 9 के बराबर वैल्यू होता है। ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पहला वीडियो है, आप इसको दबा के शेयर करिए और इसको लगातार पढ़ते रहिए क्योंकि मजेदार वीडियो आने वाले हैं। ठीक है। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।